अरे जबान की पक्की बनिए। बाय टाटा, डर गई। बाय बाय। जाइए जाइए, चलिए हो गया। का इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल डर लग गया ना। मैं कंप्लीट कर लूँ। अरे जी आपको मोदी जी का एक सिपाही गौरव भाटिया आप लोगों के लिए बहुत है। पूरी कांग्रेस पार्टी हिली हुई और सभी देशवासियों ये मैडम को खुद गाली गलौज करती नागपंचमी हैं। की इनकी बहुत पार्टी बहुत में गाली वाली आंटी है। हर महादेव। ये जो खुद को मोदी जी का सिपाही बता रहा है, इनका नाम गौरव भाटिया है। ये बीजेपी प्रवक्ता कई बार महिलाओं से अभद्रता करते, गाली गलौज करते नेशनल टीवी चैनल्स पर देखे जाते हैं। चूंकि गोदी मीडिया इनकी बकौती है, इसलिए एंकर तो कभी इन्हें रोकता नहीं, इसलिए इनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अब एंकर तो रोकेगा नहीं, बीजेपी प्रवक्ता तो चिल्लाएगा ही। क्या कुछ होता है, कैसे चिल्लम चिल्ली होती है टीवी डिबेट्स में, आप देखते रहते हैं। अब इसी पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस ने एक बेहतरीन कदम उठाया है। जी हां, कांग्रेस ने कहा है कि घटिया भाषा का इस्तेमाल करने वाले बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ कांग्रेस का कोई प्रवक्ता डिबेट नहीं करेगा। जब से ये बयान निकलकर सामने आया है, वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर कांग्रेस की वाहवाही हो रही है। पहले राहुल गांधी ने विज्ञापन बंद कर दिया, इंटरव्यू देना बंद कर दिया, और अब आप देखिए कि कांग्रेस ने कैसे नफरत की दुकान पर ताला लगाने की तैयारी कर ली है। अब कैसे इनकी नफरत की दुकान पूरी तरीके से ठप होने वाली है, इसके लिए आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे क्या कुछ एक्शन लिया गया है उस पर आते हैं। आके अपनी भाषा की मर्यादा, अपनी जबान की मर्यादा भूल जाए तो वो बहुत गलत होता है। आप भी जानते हैं, अगर कीचड़ में पत्थर फेंका जाए तो कीचड़ ही उछलती है। लेकिन यहाँ पे बैठे गौरव जी वकील हैं, तो ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझेंगे। जब कोई व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो वो अपराधी कहलाता है, लेकिन बार बार अगर वही अपराध वो करता है तो वो आदतन अपराधी कराता है। इसी तरीके से आदतन बदतमीजी करना, बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल करना, घटिया भाषा का इस्तेमाल करना, श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए, श्री राहुल गांधी जी के लिए, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए, हमारे अन्य सीनियर लीडर्स के लिए, हमारे महिला प्रवक्ताओं के साथ भी ये आदत हो चुकी है श्री गौरव भाटिया जी की। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है और ये हमारा निर्णय है कि जिस भी डिबेट में ऐसी बदतमीज भाषा, ऐसी बेहुदा और इस तरह की घटिया भाषा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के साथ हम कोई भी डिबेट ज्वाइन पर हमारे कार्यक्रम में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है राधिका। जैसे हमारी पार्टी की लाइन है। तो आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खरे ने लाइव डिबेट के दौरान कहा कि हम इस चैनल की डिबेट्स में अब नहीं आएंगे, ऐसे लोगों के साथ हम डिबेट नहीं करेंगे जो आदतन गाली गलौज करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। आए दिन राहुल गांधी जी हो, फिर चाहे सोनिया गांधी जी हो, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। विरोध दर्ज करना जरूरी है, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। इस पर आप देखिए कि किस तरीके से अमीश देवगन का चेहरा उतर जाता है। अमीश देवगन भी अच्छे से समझते हैं कि अगर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आएंगे तो टारगेट किसे किया जाएगा, गाली गलौज कैसे होगी, धक्का मुक्की कैसे होगी, टीआरपी कैसे बढ़ेगी। इसलिए अमीश देवगन तुरंत बोलते हैं, राधिका जी हमारे चैनल पर तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको बता दूं कि ये वही अमीश देवगन हैं जिनके कई बार प्रोग्रामों में गाली गलौज से लेकर अभद्रता भी हुई है। आलम तो ये हुआ है कि खुद इनको दलाल कहा जा चुका है लाइव टीवी डिबेट के दौरान। फिर भी ये लोग देखिए कि किस तरीके की बातें करते हैं। कई बार रोकने की कोशिश की, कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन गोदी मीडिया ना समझने के लिए तैयार है और ना ही बीजेपी प्रवक्ता। तो कांग्रेस ने अब एक ही बार में, एक ही चोट में सब कुछ तमाम कर दिया है। कहना है कि जो ऐसी घटिया भाषा का प्रयोग करेंगे उनके साथ हम डिबेट नहीं करेंगे। और जहां तक रही राधिका खरे जिस आदतन बदतमीजी की बात कर रही हैं, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। गौरव भाटिया के साथ पहले तो आप देखिए कि किस तरीके से डिबेट करने के लिए कांग्रेस ने साफ मना कर दिया है कि ये अगर बैठे होंगे तो उसमें कोई कांग्रेस प्रवक्ता उस डिबेट में शामिल नहीं होगा। और क्यों नहीं शामिल होगा, इसके लिए आप एक और वीडियो देखिए। कोई दिक्कत नहीं, चुप आ जाओ, क्या होता है, आ जाओ, क्या होता है भाई, आ जाओ, क्या होता है,
तो आप वीडियो में देख सकते हैं ये गौरव भाटिया हैं। अनुशासन की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की बात करती है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि किस तरीके से धक्का मुक्की की जा रही है। आजा 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 करके तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कि ये कोई डिबेट ना चल रही हो, कुश्ती का मैदान हो। धक्का मुक्की से लेकर मारपीट तक की जा रही है। ये तब का हाल है जब बीजेपी प्रवक्ता और सपा प्रवक्ता आपस में भिड़ गए थे। गौरव भाटिया का तो हाल देखिए कि किस तरीके से बार बार हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। ये वही गौरव भाटिया हैं जो कई बार गाली गलौज तक कर चुके हैं, वो भी लाइव डिबेट में। फिर भी ये अपनी आदतों से बाज कभी नहीं आते। कई बार आपने देखा होगा कि संबित पात्रा भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नुपुर शर्मा को तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा टीवी डिबेट के दौरान, जिसके बाद बवाल मचा। तो बीजेपी प्रवक्ताओं की तो जैसे आदत हो चुकी है और इसी आदत को ठीक करने के लिए अब कांग्रेस प्रवक्ता ने कदम उठाया है और बयान दिया गया है कि ऐसी घटिया और भाषा और बदतमीजी होगी तो हम डिबेट में नहीं बैठेंगे। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने कितना बड़ा कदम उठाया है। तो इसी पूरे मसले को लेकर राधिका खरे, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। वो लिखती हैं कि बीजेपी प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया आदतन हमारे नेतागण के खिलाफ बेहुदा घटिया भाषा इस्तेमाल करते हैं। हमारी महिला प्रवक्ताओं के साथ भी अपमानजनक शब्दों से डिबेट करते हैं। इसलिए जिस भी डिबेट में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने उस बहस में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। तो एक तरफ कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि डिबेट में शामिल नहीं होंगे गौरव भाटिया होगा, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने क्या फैसला लिया है, खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए द प्रिंट की। देखिए इसमें लिखा है कि समर्थन करने वाले मीडिया हाउस को ही दें विज्ञापन, कर्नाटक कांग्रेस को राहुल की सलाह। और इसी के साथ 2024 पर है फोकस। तो 2024 पर फोकस किया जा रहा है। कर्नाटक में पहले ही राहुल गांधी ने कह दिया और ये खबर है 3 अगस्त 2023 की। इसी महीने राहुल गांधी ने कहा कि जो समर्थन करते हैं उन्हीं को विज्ञापन दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस को कौन कितना ही समर्थन करता है आप अच्छे से जानते हैं। हालत तो ये हुई कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तक को इन लोगों ने नहीं दिखाया, लेकिन यूट्यूब चैनल्स ने इतना दिखाया कि भारत छोड़ो यात्रा सक्सेस साबित हुई। इसी को लेकर राहुल गांधी ने अब निर्णय लिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव पर फोकस करते हैं और ये जो मीडिया है, ये जो बिल्कुल हमें हमारे एंटी खबरें चलाता है, फेक न्यूज फैलाता है, उसको विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। आपको बता दूं ये वही राहुल गांधी हैं जिनके आगे पीछे गोदी मीडिया अपनी माइक आईडी लेकर नाचता रहा, लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इंटरव्यू नहीं दिया। इसके बावजूद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की। तो ऐसे में कांग्रेस को इतना तो समझ में आ ही गया है कि गोदी मीडिया हो चाहे ना हो, परफॉर्म करना है तो जमीन पर काम करना होगा, और जमीन पर काम करना होगा तो वो अपने आप दिखाई देता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब नफरत की दुकान पर ताला लगाने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। अब जहां एक तरफ विज्ञापन नहीं देंगे, वहीं दूसरी तरफ डिबेट में नहीं शामिल होंगे, तो 2024 में गोदी मीडिया का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपीट नहीं हुए, तब गोदी मीडिया का क्या होगा, ये देखना अपने आप में और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, और गोदी मीडिया की इस हालत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।